जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जाने अनजाने में ही सही, यदि भगवान का नाम ले लो या सुन लो तो पाप कम होते हैं, यह निश्चित है। इसलिए कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। घर में बहुत से लोग उल्टी सीधी फोटो लगा लेते हैं। उसका मनुष्य के जीवन पर और घर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर पर कोई भी ऐसी फोटो न लगाएं जो गलत हो, यानी उससे गलत विचार उत्पन्न होते हैं। गणेश जी की जैसी लगाना चाहिए वैसी ही फोटो लगाएं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि गणेश जी की, दुर्गा जी की, शिव जी की, किसी की फोटो में पूजन मत करो और फोटो लगाओ मत। क्योंकि आजकल जो फोटो बनने लगी है वो फोटो उल्टी सीधी फोटो बन रही है। कैलेंडर भी गलत बन रहे हैं। छपाने वाला भी को ज्ञान नहीं है। कैलेंडर छपवाता है, उसको भी ज्ञान नहीं होता है कि उसके अंदर कौन सा फोटो मेरे को छपवाना है जो सही है, शास्त्र सम्मत है। तो उल्टी सीधी फोटो वो कैलेंडर में छाप लेते हैं, डायरियों में छाप लेते हैं और वो वितरण करते हैं। और वो फोटो फिर बहुत से लोग घरों में लगा लेते हैं, लटका लेते हैं और उससे दोष उत्पन्न होता है। इसलिए किसी का भी फोटो लगाएं तो पहले उस देवी देवता के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें कि वास्तव में उनका कितने हाथ होना चाहिए, कौन से हाथ में कौन सा शस्त्र होना चाहिए। उनकी जो स्तुतियां हैं पहले उन स्तुतियों को पढ़े, समझे, अर्थ समझो और उन स्तुतियों के अनुसार फोटो है या नहीं है तो आपको फोटो छपवाना भी चाहिए और घर में लगाना भी चाहिए। अन्यथा यदि आपने गलत फोटो लगा दिया, गलत दिशा में लगा दिया तो भी दोष उत्पन्न होने लगेगा और आप कहोगे कि साहब ऐसा क्यों होने लगा है, आपको कारण पता नहीं चलेगा। क्यों आप फिर ज्योतिषाचार्य के पास जाओगे। ज्योतिषाचार्य थोड़ी देख रहा है तुम्हारे घर के अंदर झांक करके कि तुमने कोई गलत फोटो लगा रखी है, गलत मूर्ति की पूजा करते हो। और भगवान और देवी देवता की जो मूर्तियां हैं, एक तो प्लास्टिक की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, खोखली पोली मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करो और तुरंत उसको पूजा समाप्त होने के बाद में नदी तालाब में विसर्जन कर देना चाहिए। तो मिट्टी की मूर्तियों की भी पूजा नहीं की जाती है। ठोस धातु की मूर्तियों की पूजा करो और उल्टे सीधे कैलेंडर कभी भी घर में मत लगाओ, जिससे नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। गणेश जी की बहुत से उल्टी सूंड वाली फोटो लगा लेते हैं लोग बाग। गणेश जी के पास में हाथ में लड्डू नहीं होता है, नृत्य करते हुए फोटो लगा लेते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा देती है। किसी भी देवी देवता की नट से संबंधित, नटेश्वर से संबंधित कोई भी फोटो घर में नहीं होनी चाहिए और नहीं मूर्ति होती है। इनकी पूजा नहीं की जाती है। आप भगवान के जिस स्वरूप की पूजा करोगे वैसा ही आपके जीवन में घटने लगेगा। इसलिए ऐसे स्वरूप की पूजा करो जो आपको सही फल दे सके। यदि आप घर परिवार वाले हो, बीवी बच्चे वाले हो, तो जितने भी भगवान हो सब सौम्य स्वरूप वाले होना चाहिए। क्योंकि सौम्य स्वरूप वाले भगवान की पूजा करने पर आपको भी सौम्यता प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा, समृद्धि प्राप्त होगी। और यदि उग्र स्वरूप वाले देवी देवता की पूजा करते हो या फोटो लगाते हो तो घर में भी उग्रता आएगी। और जब घर में उग्रता आएगी
तो निश्चित तौर से लड़ाई झगड़ा होगा, पति पत्नी में क्लेश होगा, पिता पुत्र में क्लेश होगा, बेटी और मां में क्लेश होगा। इसलिए उग्र स्वभाव वाली, उग्र दिखने वाली, खून दिखने वाला ऐसा फोटो नहीं लगाना चाहिए और ऐसी मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए घर में दुर्गा जी की पूजा की जाती है, जो सौम्य स्वरूप में होती है। काली मां की पूजा घर में इसीलिए नहीं की जाती है क्योंकि हम जैसे विचार रखते हैं वैसे ही हमें कर्म भी करना पड़ेंगे और वैसी ही उनकी पूजा भी करना होगी। यदि उग्र स्वभाव वाली मूर्ति की पूजा करते हो तो आपके मन में भी उग्रता होना चाहिए और फिर उन्हें भोजन भी उग्र देना पड़ेगा आपको। और जब उग्र पूजा करेंगे तो उग्र सामान की आवश्यकता होगी। यदि परिवार वाले आपके लिए उग्र सामान की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उग्र पूजा नहीं कर सकते हो जिसमें बलि की आवश्यकता होती है, तो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। इसलिए जब भी पूजा करें आपको सौम्य स्वरूप वाली शक्ति की ही पूजा करना है ताकि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके। फोटो विशेष तौर से भी इसमें ऐसे फोटो की पूजा करें जिसमें सौम्य स्वरूप हो और फोटो की पूजा नहीं करनी चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि शास्त्रों में कहीं पर भी फोटो की पूजा के बारे में नहीं लिखा है। जितने भी पुराण हैं उन सब में पूजा करने के बारे में जरूर बताया है, परंतु फोटो की पूजा या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। चाहे वो भोलेनाथ की हो तो सिर्फ शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए और शिवलिंग में भी उनके गले में सांप होना अत्यंत आवश्यक होता है, नंदी महाराज होना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे भोलेनाथ की आपको पूजा करना है। मूर्ति से सकारात्मक ऊर्जा संचार हो ऐसी मूर्ति घर पर होना चाहिए। कुरूप वाली या रौद्र रूप वाली तस्वीर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो काली मां की हो, चाहे वो भैरव जी की हो, चाहे वो शिव जी की हो। भगवान शिव की जब हम बात करेंगे तो शिवलिंग घर में होना चाहिए, साथ में एक नंदी महाराज अवश्य हो, नाग महाराज अवश्य हो और चेहरे पर मुस्कान हो। ऐसी भोलेनाथ की फोटो लगाई जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। शिवलिंग यदि आप रखते हैं तो उसकी जलहरी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, पानी का निकास उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रख लें। और पूरब से पश्चिम की ओर नंदी महाराज देख रहे हो, इस तरीके से नंदी महाराज को रखना चाहिए। घर में कभी भी अखंड दीपक नहीं लगाना चाहिए। ये भी मनुष्य गलती करता है। बहुत से घरों में देखा गया है कि अखंड दीपक जलाया जाता है। अखंड दीपक जलाने का मतलब हो गया एक व्यक्ति को 24 आवर्स भगवान की सेवा में रखना है। यदि आप में इतनी क्षमता हो तो अखंड दीपक आप जलाएं, अन्यथा घर में अखंड दीपक नहीं जलाना चाहिए। घर में सुबह पूजा करते वक्त दीपक लगा दें, शाम को सूर्यास्त के समय पे दीपक लगा दें। यह नॉर्मली घरों के अंदर पूजा होती है। यदि आपको किसी विशेष उद्देश्य के हेतु अखंड दीपक जलवाना है तो किसी मंदिर में आप जलवाइए, वहां पे आपको कृपा प्राप्त होगी और उस अखंड ज्योत के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए 24 घंटे में एक बार, कि उस ज्योति के दर्शन करें, वहां की जो शक्ति बैठी हुई है उससे आशीर्वाद प्राप्त करें, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और जिस मंदिर में ज्योत जलवाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, यदि वहां पे आवश्यकता हो धन की, शारीरिक श्रम की, तो वो अवश्य वहां पे देना चाहिए। आपको धन भी देना चाहिए, शारीरिक श्रम भी देना चाहिए। और यदि कोई विशेष हवन पूजन भंडारा में किसी सामान की आवश्यकता हो तो वो भी आपको प्रदान करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।
ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र को सावन के महीने में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके 1 घंटे तक, और शाम को जब भी आपको समय मिले 1 घंटे तक जप करना चाहिए। इस तरीके से आप पूरा शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो सावन के महीने में। और इसका जो अर्थ है, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, मतलब हम मृत्युंजय महादेव जो मृत्यु के ऊपर भी जीत वाले हैं, उनकी शरणागत गए हैं। त्राहि मां शरणागतम मतलब हम बारंबार आपसे माफी मांगते हो, आपकी शरण में आए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म और मृत्यु, जरा व्याधि यानी हमारी जो जन्म है, मृत्यु है और व्याधि यानी बीमारियां हैं, दुख है, जरा यानी दुख होता है, पीड़ितम कर्म दे, मैं उनसे पिछले जन्म के संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म से पीड़ित हूं, कर्म बंधन से पीड़ित हूं, मुझे उससे मुक्ति दिलाइए। तो ये इस मंत्र का अर्थ है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अवश्य जप करें। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, मुझे इन कर्मों के बंधन से मुक्ति दो। ये प्रार्थना आपको करना है भगवान भोलेनाथ से। सावन का महीना है, इस सावन के महीने में भोलेनाथ हर जगह पूरे पृथ्वी लोक पर व्याप्त है। चाहे आप मंदिर जाओ या न जाओ, पानी चढ़ाओ या न चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, आपके आत्मा से, दिल से, मन से, कर्म से आप इस मंत्र को भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अवश्य जप करें और इसी 1 घंटे में भूल जाएं कि आप दुनिया में हो। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।